नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का बेस्ट स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ्स के एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और ये हर किसी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, हम सबको पता है। और इससे पहले हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था, उसमें हमारा 4 क्लास है यानी 4 क्लास है। वो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया गया था, बेसिक तरीके से बताया गया था। एक क्योंकि हमें अगर बेसिक पता रहेगी तभी हम आगे एडवांस मैथ्स को बना पाएंगे, नहीं तो हम बना नहीं पाएंगे ढंग से। इसीलिए अगर आप वो नहीं देखे तो जाके विजिट करके देख लीजिए, सेल्फ विजिट करके देख लीजिए, ताकि उसका एडवांस जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क को। और उससे पहले आप लोग को बता दूं मैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही वीडियो के अंत में एक छोटा सा फीडबैक हमें दें ताकि हमें इम्प्रूव होने का मौका मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज हम टाइम एंड वर्क को। टाइम एंड वर्क जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ईजी चैप्टर है, इसीलिए इसको हम आसानी से अगर हम हल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसका बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट उसको देखना होगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, समय तथा कार्य या समय और कार्य। ठीक है, समय तथा कार्य। दोस्तों समय तथा कार्य या टाइम एंड वर्क में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है या इम्पोर्टेंट जो इसमें वर्ड होता है वो होता है, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ देख के लग रहा है टाइम और वर्क, यानी 2 वर्ड है यहाँ पर। सबसे पहले क्या है, टाइम। हमारे पास क्या है इधर, टाइम यानी समय। और दूसरा जो है वो क्या है, वर्क यानी कि कार्य। एक समय है, दूसरा कार्य है, और तीसरा इसमें हम ऐड कर रहे हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी, और इफिशियंसी मतलब क्या होता है, क्षमता। क्या होता है इसका मतलब, क्षमता। सबसे पहले हमारे पास क्या है, टाइम, दूसरा है वर्क, और तीसरा क्या है, एफिशिएंसी। ये ना, यानी कि हमारे पास ये क्या है, वर्क है, टाइम है, एफिशिएंसी है। टाइम अगर हम कहें, टाइम हमारा कहाँ लिखा हुआ रहता है, तो कोई भी अगर हमारे पास सवाल है मान लो, तो उसमें क्या होता है कि किसी काम को डैश टाइम में कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई एक टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है, कितने दिनों में वो कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम टाइम का इस्तेमाल करेंगे। वर्क हम क्या करेंगे, यही टाइम के अनुसार, और हम इस पर वर्क लगाएंगे कि इसके पास जो टोटल वर्क है वो कितना है। ठीक है, कुल काम या फिर काम, ठीक ना। और एफिशिएंसी की बात करें तो जो भी हमारे पास काम निकलेगा, वर्क निकलेगा और टाइम निकलेगा, ठीक है, तो उसी को हम हल करके क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, जो आगे हम बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। उससे पहले एक छोटा सा हम बता रहे हैं आप लोग को, एक छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे क्या है वो, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, टोटल वर्क बाय टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी। याद रखिएगा, टोटल वर्क बाय टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी। यानी इसको अगर हम हिंदी से कहें तो हमारे पास क्या आएगा, कुल कार्य बटा समय बराबर क्या होता है, अगर हम कुल कार्य को, ठीक है, हम समय से भाग देते तो हमारे पास क्या निकलेगा, एफिशिएंसी निकलेगा, काम का क्षमता निकलेगा। ठीक है, उसके काम करने का जो क्षमता है वो निकलेगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग अगर नोट नहीं किए हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए या फिर आगे देखते हैं। दोस्तों बोर्ड में आप लोग को एक सवाल दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, आप लोग को एक सवाल दिख रहा होगा। तो सवाल क्या है कि ए अकेला किसी काम को या किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या करेगा वो, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है,
बी अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ बोला गया कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला, ए जो है वो किसी काम को कितना दिन में करता है, ए जो है वो किसी काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है, 6 डेज में करता है। कौन? ए। ठीक है, वही काम को, यही काम है जो बी मान लो कोई व्यक्ति है या कोई भी हो। ठीक है, तो बी है, बी कितना दिन में लगाता है इसी काम को करने के लिए? 12 दिन लगाता है, 12 डेज लगाता है। कौन? बी। ठीक है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, वही काम को अगर बी करे तो कितना दिन लगाता है? 12 दिन लगाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर दिया गया है कि ए किसी काम को मान लो 6 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है, तो आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो वर्क एफिशिएंसी है, काम करने का जो एफिशिएंसी है वो किसका है? ए का अधिक है या बी का अधिक है? यही ना, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? क्षमता। और एफिशिएंसी आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है? काम करने का क्षमता। अगर मान लो यहाँ पर ए है, वो किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और ये बी है, वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, देख के पता कर सकते हैं कि किसका कार्य क्षमता अधिक है। जिसका अधिक रहेगा वो कम दिन में पूरा करेगा, और जिसका कम रहेगा वो टाइम पीरियड क्या लेगा? ज़्यादा लेगा। यही ना, तो इसको हम एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालने से पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। यानी कि यहाँ पर एक मान लो कोई काम है, काम बताया गया नहीं है, बस समझिए कि ए कोई काम, मतलब कोई काम है जो ए 6 दिन में पूरा करता है, और वही काम जो है वो बी कितना दिन में पूरा करता है? 12 दिन में पूरा करता है। तो वो काम जो है, वो टोटल काम जो है वो कितना है वो हम देखेंगे। ठीक है, इस तरह का सवाल अगर आता है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहला जो है वो क्या है? दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों। इसमें क्या करना है? 6 और 12 का एलसीएम लेना है, और जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। यही ना, 6 और 12 का अगर हम लॉस करते तो हमारे पास कितना आएगा? 12 आएगा। यानी कि एक ऐसा डिजिट लेंगे छोटा से छोटा जो दोनों से हमारा कटे, यही तो होता है एलसीएम ना, है क्या नहीं? तो 12 ले लिया हम, जो दोनों से हमारा पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया? 6 और 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 12। तो 12 आया। 12 तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं टोटल वर्क। क्या कहेंगे इसको हम लोग? टोटल वर्क। ठीक है, ये जो 12 निकला, ये क्या निकला? टोटल वर्क निकला। 6 डेज है, यहाँ 12 डेज है। ठीक है, तो अगर हमें ए का एफिशिएंसी निकालना होगा और बी का एफिशिएंसी निकालना होगा, तो एफिशिएंसी के लिए हम एक यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला बताए थे। वो क्या होता है? टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क बाय डेज। यही ना, टोटल वर्क बाय क्या होता है? डेज। इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? एफिशिएंसी। इज इक्वल टू क्या होगा? एफिशिएंसी। तो हमारे पास क्या है? हमको दिया गया यहाँ पर डेज दिया गया है, टोटल वर्क भी हमें मिला। टोटल वर्क हम कैसे निकाले? टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कितना आया? 12 आया। तो ये आया हमारा टोटल वर्क। अगर हम यहाँ पर 6 डेज का यानी कि ए का हम एफिशिएंसी निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क बाय डेज। यानी कि 12 में से हम अगर मतलब 12 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2। यही ना, यानी इसका एफिशिएंसी कितना है? 2। और इसका एफिशिएंसी कितना है? 12 में से 12 को भाग देंगे तो 1। यानी कि ए का जो कार्य क्षमता है, ए का जो कार्य क्षमता है वो कितना है? 2, और बी का कार्य क्षमता 1 है। तो अधिक कार्य क्षमता किसका है? ए का है। यही ना, अब बोला गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये ए है, ये बी है, तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, इसके पास कितना है? 2, यानी ए के पास एफिशिएंसी कितना है? 2। ठीक है, ए यानी हम यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी। ये ए बी अगर दोनों मिल जाते हैं तो ये काम को करने के लिए मतलब कितना समय लगेगा? ठीक है, तो ए बी, तो ए की जगह हमारा क्या है? ए का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 2, और बी का एफिशिएंसी कितना है? 1, यानी कि 3। और हमें क्या करना यहाँ पर? हमें क्या करना है? ए प्लस यहाँ पर 2 प्लस जो 1 लिखे, दोनों का एफिशिएंसी है। टोटल वर्क हमारा कितना है? 12 है।
तो यहाँ पर जो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और यहाँ पर उसे भाग दे देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 12, यानी टोटल वर्क हमारा 12 है और दोनों का जोड़ कितना होता है 2 और 1 3, तो हम यहाँ 3 से भाग देंगे, यानी कि कितने दिन में करेंगे दोनों, 4 दिन में। ठीक है, अगर दोनों मिल जाते हैं तो वो कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कितने दिन में करेंगे, वो 4 दिन में वो काम करेंगे। ठीक ना, कितने दिन लगेगा उनको, 4 दिन लगेगा। ठीक, तो ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो इस तरह से हमारा अगर डेज दिया हुआ रहेगा तो हमारे पास टाइम क्या है, टाइम क्या है, इसको हम लोग टाइम कहते हैं ना, यानी 6 डेज जो है ये क्या है, टाइम है, ये टाइम पीरियड है। तो ए का हो गया 6 डेज, बी का हो गया 12 डेज। ठीक है, तो वही बोला गया है कि दोनों मिलकर वो कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे और दोनों का जब एलसीएम लेते हैं 6 और 12 का, तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा और उसका एफिशिएंसी हम निकालेंगे इधर, और दोनों का ए का एफिशिएंसी निकालेंगे, बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, दोनों का अलग अलग काम क्षमता निकालेंगे और दोनों को हम जोड़ेंगे। क्योंकि हमें बोला गया सवाल में कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, 4 डेज। कितना आएगा इसका करेक्ट आंसर, कितना आएगा, 4 डेज, यानी कि 4 दिन में करेंगे। ठीक है, कितने दिन में करेंगे, ये 4 दिन में करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया, ध्यान से आप लोग देखिए, बोर्ड में आप लोग को एक सवाल दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिए वहां पर कि ए एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में, 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये टाइप 2 है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बस ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो हमें इसका आंसर ढूंढने में ईजी होगा। ठीक है, एक काम को करने के लिए ए को कितना समय लगता है, 12 दिन लगता है, और जब दोनों मिल जाते हैं, ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो 8 दिन समय लगता है। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ए को कितना लगता है, ए को कितना समय लगता है, ए को करने के लिए, मान लो कोई ए है तो इसको करने के लिए कितना टाइम लगता है, इसको 12 डेज, ये ना 12 दिन लगता है। और जब ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो इसको करने के लिए कितना समय लगता है, इसको मतलब दोनों को करने के लिए कितना टाइम लगता है, 8 दिन। यानी कि एक काम है, ए उसी काम को 12 दिन में करता है और जब दोनों मिल जाते हैं तो 8 दिन में करते हैं। ठीक है, तो सवाल हमारा यहाँ पर क्या बोला गया, सवाल में क्या कहा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस काम को समाप्त करने के लिए कितना दिन लगाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताएं हम कि कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, टाइम दिया हुआ है, टोटल वर्क निकालना है, और टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। भले यहाँ पर दोनों जुड़ा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 और 12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा हमारे पास, 24 आएगा। हम यहाँ पर 24 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम 24 लिखेंगे। और ये 24 क्या निकला हमारे पास, टोटल वर्क। क्या निकला हमारे पास, टोटल वर्क। अगर हम टोटल वर्क कहें तो हमारे पास कितना है, 24। ठीक है, ए हमारे पास कितना है, 12 दिन लगाता है। ए कोई काम को करने के लिए 12 दिन लगाता है और ए भी अगर दोनों मिल जाते हैं तो वो 8 दिन लगाते हैं। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी निकालना है और ए और बी का एफिशिएंसी निकालना है। तो यहाँ बोला है कि बी उसी काम को करने के लिए कितना समय लगाएगा। ठीक है, तो अगर हम एफिशिएंसी निकालें, काम करने की क्षमता निकालें, तो आप लोग बताइए क्या किया जाता है, इसमें भाग देते हैं, यही ना, और इसको भाग देते हैं। अगर 24 को भाग देते हैं 12 से तो 2 होगा, यानी इसका एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी कितना है, 2, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 8 दिन लगाता है। ठीक है, 24, तो इसका एफिशिएंसी कितना है, 3। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, टोटल एफिशिएंसी कितना निकला, 5, और यहाँ पर 24 जो है वो टोटल वर्क है। ठीक है, सवाल अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए,
तो बी जो है वो काम करने के लिए कितना समय लगाएगा, बी जो है उसी काम को करने के लिए कितना समय लगाएगा। आपको बताया हम कि ए किसी काम को करने के लिए कितना लगाता है, 2 दिन लगाता है, तो बी उसी काम को करने के लिए कितना समय लगाएगा, तो हमें बताना है। ठीक है, ए बी कितना समय लगाते हैं दोनों, यानी ए और बी जो है इनका एफिशिएंसी कितना है 3 और ए का एफिशिएंसी कितना है 2। ठीक है, तो जब ए का एफिशिएंसी हमारे पास दिया हुआ है 2, ए और बी का दिया हुआ है 3, तो हमारे पास क्या निकालना है कि बी कितना समय लगाएगा, ठीक है, करने के लिए उस काम को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बी का एफिशिएंसी निकालना होगा, यानी बी का एफिशिएंसी निकालना होगा, यानी बी जो है वो उसका काम क्षमता क्या है, कार्य क्षमता क्या है। और कार्य क्षमता हम कैसे निकालेंगे, जब ए का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, जब ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, ए का कार्य क्षमता 2 है और टोटल यहाँ पर कितना है 3, ए प्लस बी का कितना है 3। आप लोग यहाँ देखिए ध्यान से, ए का जो कार्य क्षमता है वो कितना है 2 है और ए प्लस बी का काम क्षमता कितना है, कार्य क्षमता 3 है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो ए का जब 2 है तो बी का कितना होगा, 1 ना होगा, तभी तो ए और बी का हमारा कितना इधर 3 हुआ ना। तो यानी कि अगर हम बी की कार्य क्षमता निकालें, बी की कार्य क्षमता निकालें तो बी का काम क्षमता कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। कैसे निकालें हम, तो ए और बी का कार्य क्षमता 3 है, ए का मान दिया गया है, यानी ए का कार्य क्षमता दिया गया है 2, तो बी का कार्य क्षमता क्या निकलेगा 1। तो हम क्या करेंगे, बी का कार्य क्षमता कितना है 1 है। ठीक है, तो हमें बोला गया कि टोटल वर्क, यानी उस काम को, इस काम को करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। और ऐसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 24 को भाग करते हैं 1 से, यानी कि हम क्या करेंगे इधर, अगर हम हल करेंगे तो 24/1, यानी कि ये किसका एफिशिएंसी है, बी का, क्योंकि बी का बोला है ना कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, बी से इसको डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को। तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा, 24 में से अगर हम 24 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 24 ही आएगा, यानी 24 डेज इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 24 डेज का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ए और बी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, ए भी वही था, 2 में थोड़ा सा अलग है, बस वही चीज़ है, बस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब 3 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ये थोड़ा अलग है, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। दोस्तों ये तो आसान है, क्योंकि आप लोगों ने इसी तरह के सवाल 2 को हल किए है ना, तो ये क्या है, इजी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या आप ही लोग बनाइए सबसे पहले, इसका उत्तर क्या आएगा सबसे पहले बताइए हमको। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए, इसमें कितने हैं 3, इसमें 3 है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है, सी है। एक ए है, बी है, सी है, तीनों जो है, ठीक है, एक कितना दिन लगाता है, एक लगाता है 10 दिन, दूसरा 15 दिन और तीसरा 18 दिन। एक 10 दिन लगाता है, कोई काम है वो कितना टाइम लगाता है 10 दिन, और इसमें कितना लगाता है 15 दिन। बी कितना समय लगाता है 15 दिन और सी कितना समय लगाता है 18 दिन। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे, ठीक है, याद देखें कि इसका जो एफिशिएंसी है किसका अधिक है, देख के किसका अधिक लगता है एफिशिएंसी किसका अधिक है, ए का, बी का या सी का, ए का अधिक है। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी इसका ज़्यादा है, तभी तो वो कम दिन में पूरा कर पा रहा है उसी काम को, है ना। तो यहाँ पर टाइम दिया गया हमारा, ए टाइम लगाता है 10 डेज, बी लगाता है कितना 15 डेज और सी लगाता है 18 डेज। हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, कुल काम निकालना है। और कुल काम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेते हैं, यही ना, तीनों का हम एलसीएम लेंगे। और जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, आप लोग यहाँ पर देखिए 90 होगा, ये ना, कितना होगा 90 होगा। तो यहाँ पर हम 90 लिख सकते हैं। हमारे पास कितना एलसीएम 90 आया, मतलब कि वो कॉमन नंबर लिखेंगे जो तीनों से आसानी से भाग सके, वो छोटी से छोटी नंबर हम लिखेंगे जो तीनों से भाग लेंगे हमारे पास, ठीक है, अच्छी तरह से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 90 लिखे, तो 90 हमारे पास क्या है, ये 90 जो है वो क्या है, आप लोग बताइए, बोलेगा ये टोटल वर्क है। क्या ये टोटल वर्क है? टोटल वर्क हमारे पास कितना है 90, ठीक है। ए 90 को करने के लिए 10 डेज लगाता है, बी
15 डेज लगाता है और सी कितना लगाता है 18 दिन लगाता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी अगर निकालें ए का अगर हम एफिशिएंसी निकालते हैं, बी का एफिशिएंसी निकालते हैं, सी का एफिशिएंसी निकालते हैं, कितना निकलेगा? ए का निकलेगा कितना 9 10 90 यानी कि 9। इसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा 9। ए का एफिशिएंसी कितना निकला 9, बी का कितना निकलेगा 6 और सी का कितना निकलेगा 5। यही ना, यानी ए का एफिशिएंसी कितना है 9, बी का कितना है 6 और सी का कितना है 5। ठीक है, तो ये कितना है 9 6 और 5, ये तीनों का एफिशिएंसी है। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 9, बी का एफिशिएंसी 6 और सी का एफिशिएंसी 5 है। तो हमें क्या करना है, हमें जो हल करना है वो क्या करना है कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर ये 90 को कितने दिन में काट सकते हैं, यही ना, यानी कितने दिन में इसको कर सकते हैं, वही चीज हुआ ना, कितने दिन में वो समाप्त कर सकते हैं इस 90 को। तो तीनों मिलकर आप लोग बताइए इसका क्या क्या जाता है, इसका क्या करना चाहिए। तो तीनों को हम सबसे पहले जोड़ेंगे, 9 × 15 और 5 कितना होता है 20, कितना होता है 15 5 कितना होगा 20 होगा। और हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 यहाँ लिखेंगे, यानी कि 20 टोटल जो इसका एफिशिएंसी निकला कितना निकला 20, कितना निकला टोटल 20 एफिशिएंसी निकला इसका, यानी कि ए कितना है, ए का 9 है, बी का 6 है और 6 का क्या है 5 है। तो हम क्या किए तीनों का एफिशिएंसी को जोड़ देंगे। ठीक है, कितना 20 होगा और टोटल वर्क कितना है 90। तो हमें अगर तीनों का देखना है कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 90 लिखेंगे, यही ना, और तीनों का एफिशिएंसी कितना है 9 × 15 5 20 यानी कि 20। तो इसको अगर हम हल करें तो हमारे पास कितना आएगा, इधर ना 0 0 गया यानी 9/2, तो 9/2 ये इसका क्या निकला 9/2 क्या निकला इसका करेक्ट आंसर निकला। ठीक है, यानी अगर इसको हम हल करेंगे क्या बोलते हैं उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हमारे पास कितना निकलेगा इधर 4.1/2 यानी कि 4.1/2 यानी 4.5 दिन में, ये ना 4.5 दिन में ये कंप्लीट करेंगे तीनों मिलकर। ठीक है, 4 दिन और 1 आधा, ठीक है हम कह सकते हैं, यानी कि 4.5 दिन में ये उस काम को पूरा करेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर ये अलग है। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा, ठीक है अलग टाइप का है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, कितने टाइम लगाता है ये, ए तथा बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं और सी तथा ए मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये दिया गया है। ठीक, पहले बात तो क्या है कि तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसके बाद क्या है कि बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकेगा। यानी इसमें 2 सवाल है, इसमें 2 सवाल छुपा हुआ है। ठीक है, पहला क्या है, पहला जो है वो क्या है कि तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, और इसके बाद जो है वो सवाल क्या है बी अकेला इसी काम को करने के लिए कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी को देखते हैं। ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ए तथा बी मिलकर दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 20 डेज में करते हैं। यही ना, एक काम है, मान लो एक काम है, वो ए तथा बी अगर दोनों मिल जाते हैं तो कितने में करते हैं 20 दिन में। बी तथा सी मिलते हैं तो 15 दिन में, बी तथा सी अगर मिलते हैं तो 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। और सी तथा ए अगर मिलते हैं तो इसको 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं। ठीक है, एक क्या है 15 दिन में, दूसरा क्या एक 15 दिन में, एक 12, एक 20, यानी ए बी अगर मिलते हैं तो दोनों कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। बी प्लस सी अगर मिलते हैं तो 15 दिन में, और सी प्लस ए मिलते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि तीनों अगर मिल जाएं तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
तीनों का एलसीएम लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, तीनों का हम एलसीएम लेते हैं। और जब तीनों का एलसीएम लेंगे हम, तुम्हारे पास कितना आएगा एलसीएम जब लेंगे तीनों का, तो 20, 15 और 12 ऐसे कौन से नंबर है, छोटा नंबर है जो तीनों से विभाज्य हो अच्छी तरह से। तो हम यहाँ पर 60 लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 60 लिख सकते हैं, जो 60 है ये तीनों से विभाज्य होगा पूर्णतः, यानी 12 5 से 60 होगा, 15 4 60 होगा, 20 3 60 होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 60 में से अगर हम क्या बोलते थे 60 को अगर हम 20 से भाग दें तो हमारे पास कितना आएगा 3, और इधर करते हैं हमारे पास कितना आएगा 4, और यहाँ करते हैं तो हमारे पास 12 5 से 60 यानी कि 5, ठीक है। a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 3, b प्लस सी का है 4 एंड c प्लस a का है कितना 5, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी निकला, टोटल वर्क 60, टोटल वर्क क्या निकला 60 निकला। एफिशिएंसी कितना निकला 4 3 7 5 12 यानी कि 12, ठीक है। ये a प्लस, ध्यान से देखिए, a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a, ठीक है। a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a, ये तीनों को हम जोड़ें और यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी हम जोड़ेंगे 3 4 7 और 5 12, यानी कितना इधर 12। सबका जो एफिशिएंसी वो कितना है 12। इसके अनुसार a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। यानी a और b और c ये तीनों का एफिशिएंसी 12 नहीं है, बल्कि यहाँ दोनों मतलब मिलजुल के यहाँ पर 12 है। तो अगर तीनों का एफिशिएंसी हमें निकालेंगे तभी तो हमारा ये तीनों जो है कितने दिन में करेंगे ये हमें निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, a b और c तीनों मिलाकर जितना भी एफिशिएंसी निकलेगा वो हम निकालेंगे। तो a इसमें कितना है, आप लोग कहिएगा 2 है, यानी 2 है। तो 2 देखिए सब 2 2 है, a भी 2 गो है, b भी 2 गो है और c भी 2 गो है। तो 2 का हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और a प्लस b प्लस c लिख देते हैं, इज इक्वल टू कितना हमारे पास 12। इसको जब 2 को हम उस साइड ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2 को जब उस साइड ले जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इधर 2 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं हम, तो a प्लस b प्लस c, ये तीनों का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, तो 12/2। 12/2 क्योंकि ये उधर मल्टीप्लाई है उसके साथ, और जब इस साइड आएगा इस इक्वल टू के साथ राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको, तो हमारे पास कितना आएगा 6, यानी कि 6। ये 6 निकला, यानी 6 निकला एफिशिएंसी किसका एफिशिएंसी 6 निकला दोस्तों, किसका एफिशिएंसी 6 निकला, a प्लस b प्लस c तीनों का। ये जो तीन दोस्त हैं a b c, ये तीनों मिलकर यानी तीनों का जो एफिशिएंसी है वो कितना निकला 6 निकला। और जब तीनों का एफिशिएंसी 6 निकला तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, ये तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे करते हैं, टोटल वर्क कितना है 60 है, और तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तीनों का मिलाकर 6 है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर डिवाइड 6 से, हमारे पास कितना आएगा 10, यानी कि 10 दिन में जो है वो तीनों मिलकर उस काम को कर सकते हैं। कितने दिन में करेंगे, वो 10 दिन में तीनों मिलकर काम कर सकते हैं। ये हमारा पहला सवाल निकला, यानी पहला चीज़ हमारा कितना निकला, ये 10 दिन, ठीक है। तो इसमें जो बोला गया था वो क्या बोला गया था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब बोला कि B अकेला इसे कितने दिन में करेगा, B अकेला इसी काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। B जो है वो अकेला इसी काम को कितना दिन में करेगा। तो हमारे पास जो 10 दिन है वो कितना निकला, A प्लस B प्लस C, यानी तीनों अगर मिल जाते हैं तो ये 10 दिन में कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। लेकिन वही काम अगर B को करवाया जाए तो B कितना दिन में कंप्लीट करेगा, आप लोग ध्यान से देखिए इधर। तो A प्लस B प्लस C अगर किसी काम को साइड में लिखते हैं, मिटाते हैं, साइड में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह हमारे पास नीचे है नहीं, दिखेगा भी नहीं। तो अब आसानी से आप लोग बताइए, यहाँ A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C एफिशिएंसी कितना है 6, A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी कितना है 6 है। यहाँ बोला गया कि B अकेला उस काम को करने के लिए कितना समय लगाएगा, B अकेला उस काम को करने के लिए कितना समय लगाएगा। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से अगर देखते हैं तो आप लोग को मिलेगा कि A प्लस B का जो मान है, A प्लस B का जो एफिशिएंसी वो कितना है 3, कितना है 3 है। A प्लस B का जो एफिशिएंसी 3 है तो B
अच्छा हमें b का निकालना है ना, तो a प्लस सी का निकालते हैं, a प्लस सी का निकालते हैं, a का और c का, सी ए या ए सी दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5 है, कितना है 5 है, तो दोनों का हम 5 एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी लिखिए, चाहे c प्लस ए प्लस बी लिखिए, बात वही है, आगे पीछे करके लिखा गया यहाँ पर, यही ना, ठीक है। तो समझाने के लिए इसको थोड़ा हम उल्टा करके लिखते हैं, ठीक ना, उल्टा करके लिखते हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए प्लस बी, वही चीज़ है a b और c, यानी तीनों को जोड़कर ही बनाया गया यहाँ पर, और तीनों का एफिशिएंसी कितना है 6, तीनों का एफिशिएंसी कितना है 6। तो c और a का जो एफिशिएंसी है वो कितना है इधर 5, कितना है 5। तो b का कितना होगा, 6 को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, 6 जैसे मिलाने के लिए तो 1 होगा इसका, तभी तो ये 6 होगा, है ना। तो b का एफिशिएंसी कितना निकला 1 निकला, b का एफिशिएंसी क्या निकला 1 निकला। तो b उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, एफिशिएंसी b का कितना है 1 है, ध्यान दीजिएगा b का एफिशिएंसी कितना है 1 है। तो b अकेला उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना हमारे पास 60, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे, और बाय लिखेंगे कितना, डिवाइड किसे देंगे हम 1 से, यानी अगर b को अकेले उस काम को करने के लिए बोलते हैं तो वो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, पूरे 60 दिन समय ले लेगा, 60 डेज समय ले लेगा, ठीक है। ये था दोस्तों हमारा आज का क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आगे और भी हम लोग बेहतरीन सवाल को लाएंगे और हल करेंगे। समझ में अगर अच्छी तरह से आया या नहीं भी आया, किस तरह का आपको लगा वीडियो देखकर, वो हमें कमेंट में एक फीडबैक जरूर दें, ताकि हमें भी इम्प्रूव होने का समय मिल सके, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।